नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम नारायण शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने आज बोकारो जिले को 2 सौगातें दी है। भारतीय जनता पार्टी से चंदन क्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी को भारतीय जनता पार्टी ने जहां भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भरत यादव को जिला अध्यक्ष बनाया है। भरत यादव पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई पदों को सुशोभित किया है। भरत यादव के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर आइए सीधे जुड़ते हैं हमारे एंकर हिमांशु से, जो इस वक्त उनके साथ हैं। सीधे चलते हैं हिमांशु के पास। हाँ, धन्यवाद शर्मा जी। देखिए शर्मा जी, इस समय हम लोग बोकारो स्टील सिटी से काफ़ी दूर हैं, सुदूर इलाके में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि बोकारो ज़िले में आज दो दो पद बोकारो ज़िला में आया है, जहां चंदन क्यारी के विधायक प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अनुसूचित मोर्चा के। वहीं भरत यादव को बोकारो का नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। भरत जी हमारे साथ बात करने के लिए इस समय हमारे साथ हैं। भरत जी, आपका डी फोकस चैनल पे स्वागत है और ढेर सारी बधाइयाँ। जी धन्यवाद। भरत जी, सबसे पहले हमारे दर्शक और बोकारो स्टील सिटी के लिए ये नाम नया है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो आपको जानते हैं, लेकिन आम जनता अभी आपको नहीं जानती है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय जरूर चाहेंगे आपके राजनीतिक करियर का। देखिए, ये बात सही है कि आम जनता के लिए हो सकता है कि नाम नया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से हम 1988 से काम कर रहे हैं और बूथ स्तर से ले करके पार्टी में हमको मजदूर मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव स्तर तक काम करने का हमको मौका मिला। और सबसे पहले 1994 में भारतीय जनता पार्टी का हम प्रखंड के सचिव बने। 96 में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा का बोकारो जिला के उपाध्यक्ष बने, जिसके अध्यक्ष आज के माननीय विधायक वीरेंद्र नारायण जी थे जिला के। उसके बाद 1999 से लेकर के 2002 तक हम बेरमो प्रखंड भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहे और 2002 के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति में रहे। और शुरू से हमारा थोड़ा मजदूर क्षेत्र में रुचि थी, तो 2005 से लेकर के 2011 तक का कालखंड मेरा भारतीय मजदूर संघ में बीता। 2006 में हम सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ बोकारो जिला के उपाध्यक्ष बने। फिर 2007 से लेकर के 2009 तक बोकारो जिला भारतीय मजदूर संघ का हम सचिव रहे और फिर 2009 से लेकर के 2011 तक भारतीय मजदूर संघ का हम प्रदेश का महामंत्री रहे। और ये भारतीय मजदूर संघ में जब हम काम कर रहे थे, तो उस समय में बोकारो के असंगठित मजदूरों के लिए वहाँ के मजदूरों को हम ऑर्गेनाइज करने का काफ़ी प्रयास किए और हमारा प्रयास था कि वहाँ के मजदूरों को जिस तरह से डीवीसी के बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा में जो सुविधा और वेतन मिलता है, उसके लिए हम संघर्ष करें। लेकिन तब तक संजोग इस बीच में ऐसा रहा कि 2010 में हम जिला परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के बाद भारतीय मजदूर संघ का जो प्रदेश महामंत्री का दायित्व था, उसको हम छोड़ करके और दूसरे को एक तरह से कहिए कि त्याग पत्र हम दिए, क्योंकि हमको लग रहा था कि एक तरफ जनता का प्रतिनिधि रहते हुए पूरे प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ के दायित्व का हम न्याय नहीं कर पाएंगे। तो छोड़ करके फिर हम जिला परिषद का सदस्य रहे। उसके बाद संजोग से भारतीय जनता पार्टी मजदूर क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय जनता मजदूर महासंघ का गठन किया। तो 2012 से लेकर के 2014 तक भारतीय जनता मजदूर महासंघ का भारतीय जनता पार्टी से जो संबंध था, उसका हम प्रदेश अध्यक्ष रहे और फिर 2014 से लेकर के 2015 तक भारतीय जनता मजदूर मोर्चा का हम राष्ट्रीय सचिव रहे। उस नाते हमको मजदूर क्षेत्र में काफ़ी काम करने का अवसर मिला और बोकारो स्टील में भी मजदूर के क्षेत्र में हम काम किए और मजदूर संगठन में काम करने के नाते यहाँ बोकारो थर्मल से लेकर के दुगदा तक जो सीसीएल का इलाका है और डीवीसी का जो 2 प्रतिष्ठान है, गोमिया का आईएल प्रतिष्ठान है, वहाँ पर संगठन का काम के साथ साथ हम मजदूर के लिए भी आंदोलन किए, बहुत काम किए, बहुत कुछ करवाए भी
और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में भी जो संगठन दायित्व दिया उस हम निर्वहन करने का प्रयास किए। 2014 में गिरिडीह लोकसभा के चुनाव में हमको लोकसभा का संयोजक बनाया गया। फिर उसके बाद 2018 में कोडरमा नगर निगम के चुनाव में हमको प्रभारी बना करके पार्टी भेजी वहाँ पे, और फिर 2019 में गिरिडीह लोकसभा का एनडीए का हम संयोजक बने। और मेरा यह सौभाग्य रहा कि जहाँ जहाँ हम चुनाव प्रभारी रहे वहाँ पार्टी की सफलता मिली, सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने नेताओं के सहयोग से। तो ऐसा हमको लगता है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए नाम नया हो सकता है, लेकिन संगठन के एक एक कार्यकर्ता जो आज 20 साल 25 साल या 30 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारा 33 वर्ष हो चुका पार्टी में संगठन में काम करते हुए, तो हमको लगता है कि संगठन के लिए यह नाम नया नहीं है और आम आदमी के लिए भी नाम नया नहीं होगा। क्योंकि जो मजदूर के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि रही है वो पूरे भारतवर्ष में ठेका मजदूरों के लिए वैसा काम नहीं हुआ है जैसा हम लोगों ने डीवीसी में करवाया है। अच्छा सर, पूरी कहानी आपने 1 मिनट में बता दी। जो लोग हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो समझ गए, लेकिन दर्शक को भी एक सवाल हो रहा है और मुझे भी एक सवाल की जिज्ञासा अभी आई है कि 33 वर्षों के बाद गाड़ी स्टेशन पे आई है। ऐसा नहीं है। इस बीच में हमको पार्टी बहुत सम्मान दिया। हमको लगता है कि जिस समय हमको भारतीय जनता मजदूर महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिनेशानंद गोस्वामी जी थे, और हमको इस बात की खुशी है कि हमारे पिछले काम को देखते हुए वो स्वयं जो है सो हमको टेलीफोन करके बोले कि भरत जी, हम लोग चाहते हैं कि यह दायित्व आप संभालिए। मेरा यही जवाब था कि अगर आपको हम पर इतना विश्वास है तो हम आपके विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो भारतीय जनता मजदूर महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी, वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन और कला संस्कृति मंत्री हैं और पूर्व कोयला मंत्री भी भारत सरकार में रहे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता मजदूर मोर्चा का, और वो भी हमको स्वतः बुला करके एक राष्ट्रीय सचिव के रूप में हमको पूरे देश के स्तर पर काम करने का अवसर दिए। तो हमको लगता है कि पार्टी हमको काफ़ी सम्मान दिया। जहाँ तक अभी जिला अध्यक्ष का पद देने की बात है, तो इसके लिए भी हम मानते हैं कि पार्टी का यह निर्णय है। हम लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए हाय तौबा नहीं कोई किए थे, और हमको लगता है कि पार्टी को ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ होगा कि आज के डेट में जिला अध्यक्ष के रूप में हमको काम करना चाहिए। तो हमारे लिए पार्टी का निर्णय बराबर सर्वोपरि हुआ है, और कोई भी पद को हम छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं। इसको हम एक काम करने का अवसर मानते हैं, और इस अवसर को और इस चुनौती को हम प्रयास करेंगे कि सफलतापूर्वक निर्वहन करें। 33 वर्षों के इस राजनीतिक करियर में आपने सुख को भी देखा है, दुख को भी देखा है, सांसद साहब के साथ भी आपने रहा है, लोगों के भी दर्द को समझा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जिला है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब कैमरे के आगे रहती है तो बहुत रिलैक्स रहती है और बहुत अच्छा फील भी कराते हैं कार्यकर्ता। कैमरा हटता है, राजनीति शुरू हो जाती है, गुटबाजी शुरू हो जाती है। तो बोकारो जिले में जो जबरदस्त गुटबाजी है, इस गुटबाजी से भरत यादव कैसे निकलेंगे? क्योंकि पूर्व में जितने जिला अध्यक्ष रहे हैं वो इस गुटबाजी में जरूर फंसते नजर कभी ना कभी आए। देखिए, बड़ा दल है और इसको गुटबाजी के रूप में नहीं देखना चाहिए। राजनीति को मान के चलिए कि यह एक खेल का मैदान है, और इस जैसे मैदान में, फुटबॉल के मैदान में जैसे हर एक प्लेयर का अपना अपना पोजीशन होता है, उस पोजीशन पर वो खेलते हैं, उसी प्रकार इस राजनीति के मैदान में भी सभी कार्यकर्ता जो है सो हैं। तो इसलिए हम इसको गुटबाजी के रूप में नहीं देखते हैं। इतना बड़ा दल है और इस दल में थोड़ी बहुत कहीं बात होती होगी, लेकिन मेरा मानना है कि इसके पूर्व भी जो भी जिला अध्यक्ष रहे अपने स्तर से प्रयास किए पार्टी का संगठन को बढ़िया से चलाने का, सबका साथ लेकर के चलाने का, और सब लोग अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ पार्टी का में योगदान दिया है। जहाँ तक मेरा बात है तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी अपने वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको सहयोग लेकर के और उनसे विचार विमर्श करके, चूँकि हमारा स्वभाव रहा है सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व का, तो उसके आधार पर हम संगठन का चलाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिखरा हुआ है। दूसरे दलों में जाकर के देखिएगा तो इससे भी बहुत
खराब स्थिति। हम मानते हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें और कुछ अच्छा करने की संभावना है। मतलब जो लोग इस मैदान में खेल रहे हैं, जब खेल की बात आपने की, तो एक समय आते के साथ खिलाड़ी का रिटायरमेंट होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार एक ही खिलाड़ी को आगे खेलने का मौका दिया जा रहा है, जिसके चलते लगातार हार का भी सामना करना पड़ रहा है। आपने अभी हाल ही में देखा कि आप ही के विधानसभा में आपकी शिकस्त हुई है, तो इसका कारण ये भी तो कहीं नहीं कि जिला में बार बार उसी पदाधिकारी को मौका दिया जाता है, जो जूनियर हैं उनको सीनियर बनने का मौका नहीं दिया जाता है, वो कुर्सी जमाए हुए हैं। तो भरत यादव का 33 साल का सफर है, भरत यादव को दर्द भी है, तो भरत यादव जो दर्द भरत यादव के साथ था, वो आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं उनको भी तो आप ही के जैसे 33 साल का सफर तो तय नहीं करना पड़ेगा कि भरत यादव इस बार मौका देंगे सबको। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज़ मान लीजिए कि स्टेगनेशन जो है ना, जड़ता की स्थिति कहीं भी के लिए भी खराब है। और ऐसा नहीं है कि बोकारो ज़िले में कोई जड़ता की स्थिति थी, और जड़ता का स्थिति होता तो शायद हमको दायित्व तो नहीं मिलता, जो थे वो बने रहते। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कार्यकर्ता हैं जिनको ऊपर जो भी जिला अध्यक्ष रहे वो विश्वास करके उनको संगठन का दायित्व सौंपे, लेकिन हम मानते हैं कि बराबर परिवर्तन होते रहा है। जहाँ तक विधानसभा में शिकस्त होने की बात है, तो विधानसभा में हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता काम किए, कुछ कहीं कमी बेसी रह गई होगी, या आम आदमी को लगा कि भाई इस बार राजेंद्र बाबू को मौका देना चाहिए, तो जनता का निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन हम तो चूँकि उस चुनाव में बहुत सक्रिय थे और एक एक कार्यकर्ता काम किए, और जहाँ तक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बाटुल जी थे, मेरा मानना है कि वो 5 साल के कार्यकाल में बहुत काम किए। आज़ादी के बाद इतिहास गवाह है कि 5 साल में जितना उनके टेन्योर में काम हुआ, हमको जहाँ तक याद है कि 1200-1300 करोड़ का विकास का योजना का काम इस बेरमो विधानसभा में हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता नकार दी। हम लोग अपने कमी का समीक्षा निश्चित रूप से करेंगे, और आने वाला जो इस उपचुनाव है उस चुनाव में प्रयास करेंगे कि पार्टी को सफलता मिले। और एक बात है कि अभी जो हमको दायित्व मिला है, हमारे प्राथमिकता में बेरमो विधानसभा है कि बेरमो विधानसभा कैसे भारतीय जनता पार्टी को लोग और आपके समर्थक तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि भरत यादव के प्राथमिकता में बेरमो विधानसभा थी और वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया। ऐसा नहीं है। हम तो पहले से भी बहुत संतुष्ट विचार के कार्यकर्ता रहे हैं, और हम लोग हाईली एम्बिशियस नहीं हैं। राजनीतिक में हर एक कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन हम लोग अति महत्वाकांक्षी नहीं हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय सिरोधार जो होगा, हमारे प्राथमिकता में है कि पार्टी जिसको भी तय करके भेज देगी उसको हम कैसे विधानसभा में भेजें, उसके लिए हम लोग सभी का सहयोग लेकर के दिन रात मेहनत करेंगे। पिछले चुनाव में कहीं कोई कमी बेसी रह गई होगी तो उसको समीक्षा करके उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक मेरा चुनाव लड़ने की बात है, तो यह बात जरूर है कि पिछले चुनाव में हम लोग भी प्रयासरत थे, और यह सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी में विधायक के उम्मीदवार के कई योग्य कार्यकर्ता हैं, और होना भी चाहिए, चूँकि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, और इस राजनीति के क्षेत्र में कई कार्यकर्ता इस योग्य हैं, और शायद दूसरे दल में इतने योग्य कार्यकर्ता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है या कि मतलब उनको अवसर नहीं मिला तो कहीं उनको दबाया गया या उनके साथ उपेक्षा हुई, ऐसा नहीं। होना तो किसी एक को है, और हर एक कार्यकर्ता के मन में यही रहता है भारतीय जनता पार्टी का कि पार्टी जो तय करके भेज देगी उसको सारे कार्यकर्ता मान लेते हैं। चुनाव में जब तक घोषणा नहीं होता है प्रत्याशी का, तब तक ठीक है, सब लोग अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। लेकिन पिछले बार से इस बार की स्थिति हमारी भिन्न है, क्योंकि हमारे ऊपर जिला का दायित्व है, इसलिए हमारे प्राथमिकता में चुनाव लड़ने से ज़्यादा ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। अच्छा, योग्यता की बात आपने कर दी है, तो एक प्रश्न मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप ज़िला अध्यक्ष हैं। बेरमो की बातें हमने सुना, अगर योग्यता तो आपके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों की योग्यता बोकारो विधानसभा में जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस और आम जनता ने देखा था कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने खुलकर
पार्टी प्रत्याशी बिरिंची नारायण का विरोध किया था और कांग्रेस के प्रत्याशी का सपोर्ट किया था। तो जो लोगों ने खुलकर सपोर्ट किया था कांग्रेस को, आप जिला अध्यक्ष बन के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी कही जाती है, तो क्या ऐसे जो पार्टी को विरोध किया था, गद्दारी किए थे, वैसे लोगों पे कोई कार्रवाई भी होगी? देखिए, अब कौन हिमांशु जी कौन गद्दारी किया ये तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग उस समय बेरमो विधानसभा में लगे हुए थे। हम तो मान के चलते हैं कि सारे कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह का काम किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कई आंख है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के यह संज्ञान में होगा, और जब संज्ञान में होगा तो निश्चित रूप से इस पर लोग विचार कर रहे होंगे। लेकिन हमको लगता है कि सारे लोग मिल करके काम किए। ठीक है, थोड़ा कम मार्जिन से जीत हुआ, और कहीं पर अगर कोई इस तरह का काम किया होगा तो पार्टी उस पर अपना सोचेगी। लेकिन हम मानते हैं कि अभी जिला अध्यक्ष के रूप में सारे लोगों को मिला जुला करके और काम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अभी एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसे ही जिला अध्यक्ष बने 3 महीने के अंदर 2 आपके ज़िले में बड़े चुनाव होने जा रहे हैं। एक नगर निगम का चुनाव चास में होने जा रहा है, बेरमो में चुनाव होने जा रहा है, और मुखिया और जिला परिषद का भी चुनाव होगा। लेकिन मैं बात चास नगर निगम की कर रहा हूँ। चास नगर निगम में चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर आप ने क्या सोचा है? देखिए, चास नगर निगम के बारे में चूँकि अभी हमारा बहुत वहाँ का अनुभव नहीं रहा है, लेकिन पहले से हमारे वहाँ पे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, ज़रूर उन लोगों के संज्ञान में होगा कि कौन कार्यकर्ता उस योग्य है जो चास नगर निगम के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा। और हमको लगता है कि वहाँ के लिए उनका जो सुझाव होगा महत्वपूर्ण होगा, और एक जिलाध्यक्ष के रूप में हम भी प्रयास करेंगे कि उन लोगों का विचार लेकर के कि उन लोगों का क्या राय है, और वहाँ की भी प्राथमिकता रहे कि जो भी लड़े वो सीट जो है सो भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन हमको लगता है वहाँ के लिए उनका निर्णय महत्वपूर्ण होगा, माननीय सांसद, माननीय विधायक का। बेरमो में तो शीर्ष नेतृत्व देखेगा, प्रदेश का हमारा नेतृत्व है, हमारा संसदीय। बेरमो में तो एक चर्चाएं आम हो चुकी है कि इस बार अगर प्रत्याशी नहीं चेंज किया गया तो पूर्व वाला ही हाल होगा। देखिए, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं कि अगर पार्टी का जो निर्णय होगा वही सारे कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे, और पार्टी का क्या निर्णय होगा वो हमारे स्तर का कार्यकर्ता नहीं बता सकता है। तो इसलिए सारे विषयों पर पार्टी का जरूर ध्यान होगा। तो इसलिए जो आम चर्चा है उसके अतिरिक्त भी पार्टी का भी अपना सर्वे है, पार्टी का कई जो है सो कई स्तर है सूचना एकत्र करने का। तो उसके आधार पे पार्टी अपना निर्णय लेगी, और जो निर्णय लेगी अच्छा लेगी। तो सुना आपने, जो निर्णय लेगी अच्छा लेगी। 33 साल का राजनीतिक तजुर्बा है और हर बात को खुल के कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन हर बात इशारे में बता दिया है कि तैयार रहें, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तैयार रहें। जो दर्द हमने सहा है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो दर्द सहने नहीं देंगे। आने वाले समय पे भरत यादव धीरे धीरे अपना पत्ता खोलेंगे, बताएंगे कि किस तरह जिला चलाएंगे, और आने वाले तमाम चुनाव में भरत यादव का फैसला भी अहम होगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, बेरमो।